हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत भाग दूसरा, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि कुछ बुक अगर आप देखेंगे तो इसको एक अलग ही चैप्टर माना जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोडिंग डिकोडिंग में चूंकि हम अल्फ़ाबेट और डिजिट के ही प्रयोग करते हैं तो इसके लिए मैंने इसको अल्फ़ाबेट में ही डाल दिया है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस ये कि हमको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, बस ये मान के चलो। तो भाग दूसरा है। भाग वन यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको वहाँ जाके देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने वीडियो को बनाया, इसीलिए बहुत लेट से अपलोड कर रहा हूँ। आप एक बार इसको जरूर देखिएगा, कम से कम आप 5 मिनट निकाल के देखिए, आपको अलग ही फील आएगा कि ये तरीका से भी अपन बना सकते हैं क्या। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया है, वो तो आप बुक से भी देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को अधिकतम कितने तरीके से आपको सोचना है और अधिकतम कितने तरीके से उसको जमाया जाता है वो मैंने सब आपको सिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो टाइप वन में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लेटर टू लेटर, मतलब एक शब्द दिया है, उस शब्द को किसी दूसरे भाषा में कैसे बदला जा रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड जो हमने यूज़ कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, यदि उसका मतलब नहीं पता तो एक बार मैं वन लाइनर डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोडिंग क्या करता है। हमको कोई मीनिंगफुल शब्द दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेटर दे दिया है, तो आप यदि लेटर का अंग्रेजी मीनिंग देखना चाहेंगे तो लेटर का आपको अंग्रेजी में डिक्शनरी में इसका मतलब मिल जाएगा। इसी को किसी ऐसे शब्द में बदल दिया जाता है जिसका अंग्रेजी मीनिंग कोई होता नहीं है, ठीक है, या होता भी होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बस उसको एक अलग ही रूप में बदल दिया गया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अर्थफुल शब्द से एक ऐसे शब्द बनाना, अर्थहीन शब्द बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। यही है इस सब का मतलब। और टाइप वन में हमें एक शब्द को दूसरे शब्द में कैसे बदलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार फिर से अल्फाबेट वाला टेबल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यही आधार है, इसी के पर ही हमारा मुख्य क्वेश्चन बनने वाला है। और हमारा जो पार्ट वन है इसको मैंने अच्छे से पूरा डील किया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ टेबल दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये हमारा 1 to 13 ऐसे गया है, फिर 14 15 करते हुए ऐसे एक हमारा जो है वहाँ से यहीं से हमारा 14 स्टार्ट होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगा आवश्यकता पड़ने पर। इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि यदि आपको पूरा टेबल का नंबर याद नहीं रख पा रहे, जैसे कि ए का 1 है, जे का 10 है, तो आप सिर्फ ये याद कर सकते हैं कि एज और टी, जिसमें ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ये भी मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। आज की क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से फॉर्मेटिंग रहता है कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को टीवी डीवी ऐसा लिखा जाता है तो प्लस को कैसे लिखेंगे। तो आप मीनिंग ढूंढने के पीछे मत पड़िएगा, डायरेक्ट आपको क्या करना रहेगा। देखिए एक तरीका ये होता है कि आप यहीं पे क्वेश्चन, जैसे ऑनलाइन एग्जाम है तो स्क्रीन पे दिखते रहता है, आप मेन काम पे फोकस करें, या यदि ऑफलाइन एग्जाम है तो आप वहीं पर रफ करिए। यदि आप हिंदी मीडियम वाले तो अंग्रेजी मीडियम तरफ गोद लीजिए, और यदि अंग्रेजी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम तरफ आप गोद के बनाइए, उसको दोबारा लिख के टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, और यदि लिखना भी है तो एक को लिखिए, जैसे स्टार लिखा हुआ ना, तो आप क्या कर लीजिए उसी के नीचे इसको लिख लीजिए, आप इसी के नीचे एक बार आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्योंकि बताना है तो एक बार मुझे क्या कर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़े रूप में लिख दिया है। अब चलिए अधिकतम कितने तरीके से आपको सोचना मैं वो बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही देख लीजिए आपको मिला है यहाँ पे, एक तरीका होता है कि आप क्या करिए, पोजीशन से पोजीशन देखिए। जैसे देखिए ये पहला पोजीशन पे है, ये दूसरा पे है, तीसरा पे, चौथा पे है, तो आप क्या करिए, पहले से पहला के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध ढूंढने का कोशिश करना है आपको। तो आप ये देखना है कि एस से टी देख रहे हैं, डायरेक्ट हम एस से टी एक बार में ही पहुँच जा रहे हैं, आर एस टी ऐसे, ठीक है ना। अब यदि हम टी से वी जाने की बात करें तो देख लीजिए टी के बाद यदि वी जा रहे हैं तो हमको टी यू वी एक छोड़ के जाना पड़ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी भी हमारे पास लिंक मिल रहा है। एक के बाद देखिए बी सी डी, यहाँ पे हमको देखिए क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिला। यहाँ पे हमने एक अक्षर यू को छोड़ा है, यहाँ पे हमने 2 अक्षर बी और सी को छोड़ा है। और यहाँ पे देखिए आर के बाद अगर हम वी पे जाना चाहें तो आर के बाद एस टी और यू, हम 3 अक्षर छोड़ के पहुँच रहे हैं। मतलब समझिए यहाँ पे एक भी अक्षर नहीं छोड़ा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, समझ रहे हैं क्या। तो इस प्रकार से हमने कोड को हमने डिकोड कर लिया है। अब हमने पता लगा लिया है कि इनके बीच में क्या संबंध है नहीं। अब इसी आधार पर हमको प्लस के बारे में लॉजिक लगाना है। तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए भाई प्लस के बाद हमारा जो सबसे पहला अक्षर जैसे क्या है यहाँ पे पी है, तो पी के जस्ट नेक्स्ट कौन सा अक्षर आता है, पी के बाद तुरंत क्या आता है, पी के बाद आता है हमारा, बिल्कुल ठीक, क्या आएगा हमारा, क्यू आएगा भाई, है नहीं। तो हमने लिख दिया क्यू। अब देखिए अगला क्या है हमारा, एल है, एक अक्षर छोड़ना है। एल के बाद क्या आता है हमारा, तो भाई ए बी सी डी याद होना चाहिए उसके लिए, तो एल के बाद क्या आता है हमारा एल एम,
m आ गया तो हमने m को छोड़ दिया, m को छोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m के बाद आएगा हमारा n, तो भैया देखो q के बाद हमारा आ गया n। अगला देखिए u दिया हुआ है, u के बाद आपको कितना छोड़ना है, 2 छोड़ना है, u के बाद क्या था v और w आ गया, तो क्या हो गया हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन दिया रहेगा तो आप क्या करिए, जैसे 2 चेक कर लिए तो तुरंत वहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि भाई क्यू एन आ रहा है क्या, और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे टिक कर लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम पहले ही मिलते टिक करें तो वो भी गलत तरीका है, आप देख लीजिए। और क्यू एन वाला अगर कोई दूसरा है तो फिर आप तीसरा भी चेक करिए, तो एक्स चेक करिए, अगर 3 तक सेम सेम आ रहा है तो एक बार और चेक कर लीजिए एस के बाद क्या आएगा, है नहीं। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद आता है टी, फिर यू, फिर वी, 3 छोड़ना है, फिर आ जाएगा हमारा क्या, वेरी गुड, डब्ल्यू, तो ये जाएगा वही डब्ल्यू। तो एक्स एन सॉरी क्यू एन एक्स डब्ल्यू हमारा हो जाएगा आंसर। ये देखिए आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और तरीका क्या होता है मैं उसको बता रहा हूँ आपको। एक तरीका क्या होता है कि आप ऐसे ही अक्षर को छोड़ छोड़ के बनाइए, ये यदि आपको याद रहेगा तो आपको ये फटाफट बनेगा। दूसरा, आप इसको पोजीशन के बेस पर भी बना सकते थे। कैसे, देखिए आपको पता रहेगा, जैसे मान लीजिए एस का क्या होता है हमारा, तो भैया एस का होता है 19, एस को 19 होता है, ये देखिए यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। और टी का तो पता ही होना चाहिए क्योंकि एचआरटी में टी का मतलब होता है 20, तो 19 के बाद 20 आ रहा है। आप यहाँ एक चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 18 होता है, आर का 18 और वी का हमारा होता है 22, 18 और यह है हमारा 22। देख लीजिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस और यहाँ पे 4 का डिफरेंस, और टोटल 4 ही अक्षर है। मतलब ये देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब पोजीशन के हिसाब से उस अक्षर में उतना ही आपको जोड़ना है, तो आप उस तरीके से ही बना सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने 1 जोड़ा, देख लीजिए एस के बाद टी, 19 के बाद 20 आया। टी और वी में देखिए तो टी का हमारा होता है 20 और वी का होता है 22, तो 20 और 2 22, 1 जोड़ा, मतलब ये +1 हुआ। दूसरे में हमारा +2 जोड़ दिए, फिर यहाँ पे +3 जोड़िए। देख लीजिए ए और डी में देख लीजिए, ए का 1 और डी का 4, तो कितना जोड़े, +3 जोड़े, ठीक है ना। और यहाँ पे है आर का 18, ठीक है ना, और बी का है 22, तो 18 4 22। मतलब देख लीजिए ये बढ़ते क्रम में हो रहा है, एक एक अक्षर पोजीशन के हिसाब से उसमें बढ़ते जा रहा है। तो आप अंक के हिसाब से ही बना सकते हैं। तो और दूसरा, अक्षर के हिसाब से आप क्या करिए, छोड़ छोड़ के बनाइए। बस याद रखने वाला, नोट करने वाला ट्रिक क्या है भाई, कि आप पहला के बाद दूसरा चेक करके, तीसरा चेक करके, चौथा चेक करने के बजाय मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पहले पहला वाले को चेक करिए, फिर अंतिम वाले को चेक करिए। यदि इन दोनों से ही क्रैक हो जा रहा है तो आप पी और क्यू और इसमें बैठा के देखिए और एक बार ऑप्शन में चेक कर लीजिए। यदि पहला क्यू है और अंतिम डब्ल्यू है तो आप उसी को टिक कर दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर टी और ए के लिए डिकोड करिए, नहीं है तो आप उसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन को देखना है, फिर अंतिम को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया संभावित कितनी, आपको सोच के देखना है। तो देखिए जब भी यदि आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु से जो अक्षर होगा, मैं इसको अभी आपको बना के दिखा भी देता हूँ। यदि जैसे मान लीजिए कोई भी 5 अभी यहाँ पे कैरेक्टर दिया रहता, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, जो पहला है उसको देखना है, दूसरा से दूसरा को, तीसरा से तीसरा को, चौथा से चौथा को और पांचवा से पांचवा को। मतलब जस्ट पोजीशन के हिसाब से आमने सामने वाले में ही क्या ढूंढना है, आपको संबंध बना के देखना है। ये होता है कि पहला तरीका, क्या सामने वाले से ही आपको संबंध बना के देखना है। तो अधिकतम कितने तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सामने वाले में एक होता है आपका बढ़ते क्रम में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक होता है बढ़ते क्रम वाला भी बताया आपको। अब देखिए जैसे दे दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक अक्षर दिया रहेगा और उसका आपको मीनिंग बताना रहेगा। तो जो ज्ञात है उसमें आपको क्या करना है, आपको डिकोड करके देखना है कि क्या हो रहा है ये। तो सबसे पहले आई और जे के बीच में संबंध निकाल के देखते हैं, और ए और ई के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया है। तो देख लीजिए, अगर आप यदि ऐसे देखें तो आई के बाद हमारा जे आता है कि नहीं आता है, मतलब तुरंत आ जाएगा। बट यदि हम यहाँ पे देखें तो ए और ई के बीच में देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना भाई। देख लीजिए ना, ए बी सी डी ई आ रहा है ना, आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे समझ में आ गया हो कि भाई ये सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में जा रहा है। ये देख लीजिए वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक बार और कन्फर्मेशन के लिए 5 है तो एक बार तीसरा को भी चेक करके देख लो। तो यहाँ पे देखिए +1 हुआ है। अब देखिए यदि आई का तो 9 होता है, जे का 10 होता है, 9 1 10 हुआ। 1 होता है ए का और ई का होता है 5, तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमने 4 जोड़ा हुआ, मतलब देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हम करके देखते हैं क्या हो रहा है ये। तो पता चला हमें डी का होता है 4 और जी का होता है मेरे भाई 7। तो देख लीजिए अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, 1 3 और यहाँ पे हुआ हमारा 5, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये एफ होना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे एफ होगा, वो एक्चुअल में क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वह यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ। तो ऑब्वियस है ये +2 और +4 ही हुआ होगा, उसको भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो पहला तरीका है
कि हमको आमने सामने चेक करना है जिसमें हो सकता है एक स्थिति आपका बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, आमने सामने में क्या हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको डिकोड कर लिया कि भाई ये +1 हुआ है, ये +2 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है और ये +5 हुआ है। ठीक है ना, पोजीशन के हिसाब से। अब यदि आपको पोजीशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आई के बाद आता है जे, है नहीं। अब आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आप सोच लीजिए क्या क्या छोड़ रहे हो आप, बी सी डी और ई। तो भाई आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एफ है, मैंने बता दिया है ना आपको। तो आपने यहाँ पे 4 छोड़ा है और यहाँ पे देखिए आपने कितना छोड़ा है, तो डी के बाद आपने ई और एफ छोड़ा है मेरे भाई, और उसके बाद फिर जी आया है। देख लीजिए यहाँ पे 1 छोड़ा, यहाँ पे 2 छोड़ा, यहाँ पे 3 छोड़ा और यहाँ पे 4 छोड़ा हुआ है। क्लियर है क्या? आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो देख लीजिए हमको इंडिया का दिया है और हमको वतन का बताना है। तो देख लीजिए अब वी के बाद क्या आएगा, तो वी के बाद क्या आता है आप सबको पता है, डब्ल्यू आएगा, यू वी डब्ल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा। एन के बाद आपको क्या छोड़ना है, एन के बाद आता है एन ओ पी क्यू और आर। तो देखिए ऐसे अगर आपको करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं एक और बढ़िया आसान तरीका बता रहा हूँ, सोचिए कैसे। हमने देखा आई का तो एकदम स्पष्ट मिले ना, तो वी के बाद क्या था, डब्ल्यू आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको अब अंतिम को देखना है या बीच बीच को भी देखना, मान लीजिए अब मुझे डी के लिए देखना है, तो देखिए क्या करिए, डी तो हो गया ना, ई एफ जी आ गया, ए का चेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। ए आ गया ना, ए तो हो गया, बी सी डी ई और यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, एफ बताया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ आ गया। तो देखिए हमने डब्ल्यू वी के लिए चेक कर लिया, मैंने कहा था पहला पोजीशन को देख लो, अंत को देख लो। तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस और यहाँ पे टी। फिर से देख लीजिए, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर और यहाँ पे सॉरी एस आएगा भैया, नहीं ठीक है, गिनने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इतना तो आप कंसिडर कर ही लेंगे। एन आया, एन के बाद क्या आ जाएगा, एन एम एन ओ पी क्यू आर और यहाँ पे आएगा एस, वी के बाद आएगा डब्ल्यू आ जाएगा। टी के बाद यदि आप चेक करना चाहते हैं बीच का, यदि ऑप्शन नहीं मैच खा रहा है तो देख लीजिए भाई, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। ठीक है ना, और ए के लिए करेंगे तो बी सी डी और ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको आमने सामने चेक करना है और आमने सामने की स्थिति में हो सकता है वो बढ़ते क्रम में हो। देखिए ये चीज़ें आप याद नहीं करना है, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को आपको एग्जाम टाइम में याद दिलाता है जिस टाइप का आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप एक बार इसको देखे रहेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको क्लिक जरूर करेगा ये। दूसरा स्थिति देख लेते हैं, सेम वही है, आमने सामने में ही आपको चेक करना है, बट इस बार आपको तरीका बदल जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है इस बार, हमने देखिए क्या लिया हुआ है कि रोड को यदि यू आर डी जी कहते हैं इसी सांकेतिक भाषा में, तो उसके लिए एक और शब्द मैं दिया रहूँगा। लेकिन अब सोचिए, सोचना आपको इसी है कि आमने सामने सोचना है, लेकिन क्या हुआ होगा सोचते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहले से पहला अक्षर को देखते हैं और अंत को एक बार चेक करेंगे, हो सकता है कुछ कॉमन चीज़ मिल जाए, नहीं मिलेगा तब हम ओ और ए की ओर फोकस करेंगे। तो चलिए, क्योंकि देखिए आर से यू जा रहे हो मतलब भाई जाहिर सी बात है आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में। आर के बाद नेक्स्ट यू आएगा तो कब आएगा, तो आर के बाद एस टी यू, 2 छोड़ने के बाद आ रहा है। ठीक है ना, और ऐसे देखेंगे तो 18 होता है और यू किस में आता है, टी यू 21 में आता है। मतलब अगर आप अंकों में कहें तो 18 मेरे भाई और अंकों में कहें तो 21 है। डी हमारा क्या होता है, चौथे पोजीशन पे होता है और जी हमारा 7 पोजीशन पे होता है। तो आप देख लो +3 आ रहा है, 18 3 21 और 4 3 7। और यदि आप ऐसे सोचें तो उसको भी सोच लीजिए क्या है। देखिए आर के बाद कितना छोड़ रहे हो, आर के बाद एस टी 2 छोड़े और डी के बाद कितना छोड़े, ई और एफ, मतलब अक्षर में 2 छोड़ो या +3 कर दो, दोनों तरीके से हमने डिकोड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है वो कहता है कि भाई मेरे आप आमने सामने में आपको हो सकता है, पहला वाला कह रहा था कुछ और, दूसरा वाला कहता है कि बढ़ते क्रम में हो या आपको एक नियत क्रम में ही बढ़ रहा हो। बढ़ तो रहा है लेकिन सब में कॉमन अंक से बढ़ रहा है, 3-3 अंक सब में बढ़ते चल रहा है। तो चलिए हमसे जो भी पूछ रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं। तो देखिए क्या शब्द दिया गया है, स्वान दे दिया, SWAN, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा। तो यदि आप ABCD के हिसाब से करेंगे तो देख लो भाई, एक देखिए हमको ए का तो यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, चेक कर लो। ऑप्शन में तीसरे नंबर में डी है, उसको टिक कर लो, नहीं करना है और चेक कर लेते हैं। इसके बाद टी और यू को छोड़ दो, 2 अंक छोड़ा है ना, इसके बाद क्या आएगा, टी और यू, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। यहाँ पे एन के बाद किसको छोड़ोगे, एन के बाद NOP और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 छोड़ दो, डब्ल्यू के बाद XY और यहाँ पे आ जाएगा मेरा Z। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कम से कम 2 को बना लो, 2 को ऐसा चेक कर लो, फिर ऑप्शन में चले जाओ, नहीं मिल रहा तब तीसरा करो, फिर ऑप्शन में जाओ, फिर चौथे में जाओ। देखिएगा यहाँ तक आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, शुरू के 2 और 3 में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्या था हमारा, आमने सामने में एक नियत क्रम से बढ़ते क्रम में। ठीक है क्या,
एक नियत क्रम में बढ़ रहा है, सेम नंबर से बढ़ रहा है। तीसरा देखिए, सामने आमने सामने ही वाला बात करेंगे, लेकिन इस बार कुछ दूसरा ट्रिक होगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास देखिए पाँच पाँच है इस बार, फिर से मैं जी और बी में और पी और ओ में, और हो जाएगा तो ए और एक्स में संबंध बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है क्या। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आप वहीं पे सोच लीजिए, आप इधर से ऐसे जब आ रहे हैं तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, साफ बताइए भाई। जी से बी बढ़ते क्रम में मिलता है, घटते क्रम में मिल रहा है, आप ही बताइए। बिल्कुल ठीक, घट रहा है। उसी प्रकार से आप अंतिम को देखिए, ओ के बाद पी आता है कि पी के बाद क्यू आता है ना, मतलब पी के बाद ओ आता है कि ओ के बाद पी आता है जी। तो ए बी सी डी में देखो ना भाई, एम एन ओ पी, फिर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो अंतिम वाला घट रहा है, प्रारंभ वाला भी घट रहा है। अब बीच वाले को देख लो, तो बीच वाला भी देख लो, ए के बाद एक्स आ रहा है भाई, मतलब पीछे की ओर जा रहा है वो, मतलब ये भी माइनस हो रहा है। तो पहला और अंतिम और बीच वाला माइनस हो रहा है। तो यदि इतना ही आप चेक करके देखेंगे तो भी ठीक है, या आप चाहो तो एक बार एक आठ को देख लो, सब माइनस माइनस तो नहीं हो रहा है, 3 तो माइनस हो गया है। तो एक बार चाहें तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो तीनों को हम माइनस 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 करके ऑप्शन देंगे, 100% आंसर मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो भाई हमको पता चलेगा कि आर के बाद एन आ रहा है, देख लीजिए, और एस के बाद क्यू आ रहा है। यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक घटते क्रम का लॉजिक लग रहा है। कितना घट रहा है, अगर उसको पकड़ना चाहें तो आप आराम से पकड़ लीजिएंगे, और पकड़ा भी जाएगा। देख लीजिए, जी का मैंने अभी क्या बताया था, 7 बताया था, ई एफ जी एजॉटी ई एफ जी, जी 7, और बी का करेंगे तो बी का आता है भाई मेरे 2। तो ये देख लो, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कॉमन घट रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं भाई, ओ पी होता है, पी क्यू होता है। देख ली ओ पी, मतलब यहाँ पे सिर्फ -1 हुआ है भाई, देख लो, पी के बाद ओ आ रहा है, मतलब रिवर्स में 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है। तो एक बार बीच को भी चेक कर लो, तो ए से जब आप एक्स जाएंगे तो कितना पीछे आ रहा है, देख लीजिए, एक जेड, एक वाई और एक डब्ल्यू, और उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो देख लो भाई कितना आ रहा है नहीं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कितना माइनस हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी ये डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे -3, -5, -4, -3, -2 और -1, मतलब घटते क्रम में 5 4 3 2 1 ऐसे आ रहा है। तो आमने सामने में टाइप तीसरा है कि वैल्यू क्या हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है। तो हो सकता है, तो फिर हम भी क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई किसका बना के दिखाना है। तो चलिए HWFSJ का आप बना के दिखा दीजिए। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले -1 सबसे आसान होता है, एक माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, HIJ, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आई आ जाएगा, आ जाएगा IJ, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, 2 घटा के देख लो, यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। तो S का तो क्यों आएगा, घटाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ 2 में आप बिल्कुल चेक करके देख लीजिए, हो सकता है इतने में ही आपका आंसर आ जाए, नहीं आएगा तब हम इधर भी एक बार सामने वालों को भी चेक करके देख लेते हैं। 5 घटाना है भाई, ये 8 होता है, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, और 3 मतलब C आएगा, पक्का ना, तो C ही आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका 100% आंसर इतने में ही पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखिए आपका आंसर आ गया है -5 -4। तो ये देखिए आप 5 ऑप्शन में से देखिएगा, जो सबसे पहले जो सरल लग रहा है उसको आप पहले पकड़ लीजिए ना। जैसे देखिए पी, वो हमको पता था एक ही घटाना है, तो हमने एक पहले घटा के देख लिया है। फिर हमको पता था कि 5 घटाना और अधिकतम 8 ही है, तो ऑब्वियस है कि 3 ABC तो सबको पता ही रहता है। तो ऐसे आपको देखना है, क्योंकि देखिए गणित और रीजनिंग में चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई टीचर नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। जबकि यदि मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हो सकता है बोल देगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, ये आ सकता है। लेकिन गणित में सिर्फ लॉजिक रिपीट होता है भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। एक टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हो सकता है उसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा बोल पाना संभव नहीं है। तो आप भले एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, लेकिन लॉजिक पूरे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो आपको सिर्फ इधर जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसको फोकस करिए, जरूरी नहीं है भाई कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, हाँ लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे, देखिए फेवर दिया हुआ है, उसके के लिए इसको एक कोड दे दिया गया है। अब फिर से देखिए बात, क्योंकि आमने सामने पहले हमको चेक करना है, पहली प्रायोरिटी आमने सामने को देते हैं। तो आमने सामने में क्या लॉजिक है, देख लीजिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है EF दिख रहा है, EF मतलब कंटिन्यू शब्द है, और यहाँ पे देख लीजिए कंटिन्यू है AB। यहाँ पे बस फर्क क्या है, देखिए EF ऐसे जा रहा है और ये AB ऐसे आ रहा है, आप दिखा है नहीं, देखो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। आप अगर नॉर्मल बात करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये घट रहा है और इधर एक ऐसे प्लस हो रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। और अंतिम को देखो तो RS, ये देखो R का आदेश मतलब ये +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है ये भी सोच सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यदि लॉजिक की करें तो लॉजिक क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट हो रहा है, एकांतर क्रम में एक प्लस और एक माइनस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे तो ये -1 हुआ, और आप ऐसे देखेंगे तो देखिए +1 हुआ। फिर देखो यहाँ पे V के बाद U आ रहा है मतलब -1 हुआ, और O के बाद P आ रहा है मतलब ऐसे प्लस हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करिए, जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना,
तो आप क्या करिए मैं बता रहा हूँ। एक प्लस और एक माइनस वाले केस में आप क्या करिए, पहले जो ऊपर की ओर हमको पता रहता है कि एक बार वी आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा एफ से ई आओगे ना तो थोड़ा सा चाहे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, ये लगता है ना, सबके साथ ऐसा होता है। ओ पी, ठीक है ना। और ये देखो ये आर एस, ये तो प्लस में हो रहा है ना भाई, तो मैं यहाँ पे देखो ए बी को पहले लिखूंगा, जी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखूंगा, और आर के बाद यहाँ पे देखो एस लिखूंगा। पहले मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा कि दूसरे पोजीशन में, चौथे पोजीशन में, छठा पोजीशन में बी एच एस यदि है तो उसको टिक कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप एक एक कम कर लो, या आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे ऐसे मैं क्या लिखूँ जिसमें एक बढ़ाने से डी आ जाए। आप इसको ऐसे देख लो ना, ये भी तो प्लस ही है, ये नीचे से प्लस है, ये ऊपर से प्लस है। आप माइनस नहीं भी समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे सोच सोच का फ़र्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हम क्या लिखें, तो यहाँ पे हमने लिखा, हम ऐसे सी लिख दे तो डी आ जाए, यहाँ पे क्या लिखो एम लिख दो तो ऊपर एन आ जाए, और यहाँ पे डी लिख दे तो ऊपर ई आ जाए, क्योंकि हम ऐसे प्लस कर सकते हैं इसको चाहें तो। ये देखिए आंसर आ गया है। तो चौथा क्या था कि आमने सामने में अल्टरनेट हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है घटते क्रम में हो। बढ़ते क्रम में मतलब एक ही नंबर सब में बढ़े, एक ही नंबर सब में घटे, या हो सकता है कि एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े एक घटे। क्लियर है क्या। और अंतिम होता है हमारा संभावित स्थिति में आमने सामने वाले केस में कि आपका क्या हो जाए कि वो हमारा विपरीत हो जाए। तो ये देखिए विपरीत के केस में मैंने आपको याद कराया था, ABCD में याद होगा कि विपरीत में क्या होता है। देखिए विपरीत है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए मैंने कहा था ये विपरीत हो रहा है, तो विपरीत के केस में इस टेबल को मैंने याद कराया था कैसे याद करना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नहीं देख पाए हैं। ए जेड होता है, सबको याद है, ए का अपोजिट जेड होता है नहीं। इसको बॉय याद रखो, इसको क्रक्स याद रखो, इसको ड्यू याद रखो, इसको कैसे याद रखना है, LOVE ऐसे याद रखो, लव याद रखो, ठीक है। इसको GST याद रखो, इसको कुंफू याद रखो, इसको हाई स्कूल याद रखो, इसको इंडियन रेलवे, इसको जैक स्पैरो मैंने कहा था, इसको आप इसको करिश्मा कपूर KP मेडिकल ऐसे कुछ भी याद रख सकते हैं, और इसको आप मेन लिख सकते हैं। फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, पहले वीडियो में मैंने अच्छे से इसको बताया हुआ है। नहीं देखे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप आई बटन पे जाओ और उसको आप एक बार जरूर देख लो, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे आमने सामने में कैसे अपोजिट हो रहा है, तो अब आपको पता रहेगा अपोजिट भी एक स्थिति होता है। तो देखो कैसे देखोगे, GT GST, AZ आज़ाद, BY बॉय, LOVE, ये देखो हो रहा है ना। तो बस अब जो भी क्वेश्चन दे तो हमको फटाफट बनेगा, बट हमको पता होना चाहिए भाई कि अपोजिट में किसका क्या होता है। तो देखो C का क्या होगा, X क्रक्स हो जाएगा, HS हाई स्कूल, AZ इंडियन रेलवे, और F का हो जाएगा इंडियन रेलवे IR, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सोचना है कि अपोजिट स्थिति भी आपका होता है। अब देखिए भाई मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के चारों स्थिति में आपको चेक करके फिर आंसर ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, आपका वीडियो का लेंथ बड़ा होगा और आप सीखेंगे वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप क्या करिए, लॉजिक पे फोकस करिए कि आपको इस स्थिति में भी आपको सोचना है। फिर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप एक बढ़िया से रेफरेंस बुक उठा लीजिए और वहाँ से फिर आप क्या करिए, क्वेश्चन को बनाना शुरू करिएगा, ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं दूसरा स्थिति। अब आपने अभी आमने सामने देख लिया, अब आपको ऐसे भी देखना है एक बार अगर चेक करके कि आमने सामने में यदि आपका लॉजिक नहीं बन पा रहा है तो और कैसे चेक करना है। तो चलिए मैं लिख यहाँ पे बनाते चल रहा हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए 5 अक्षर वाला आपका है। देखिए भाई जरूरी नहीं कि 5 अक्षर वाला भी हो, लेकिन देखिए इस टाइप का जो ट्रिक है वो 4 में भी काम आएगा, 5 रहेगा तो फिर वो ऐसा कोई चीज़ देगा ही नहीं, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, है नहीं। तो आप पहले इसके लिए देख लीजिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 5 है, अभाज्य संख्या है ना। तो देखो बीच वाले को ऐसा जोड़ी बना रहा है आमने सामने, और जो इधर जो बच रहा है उसको, ये देखो जैसे मान लीजिए हम ऐसे फोकस करें, यदि मैं अंक लेके इसको आपको बताना चाहूँ, चलिए इसको मैं अंक लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा बात को। 3 4 और ऐसे देखो 5 है। तो क्या कर रहा है, पहला वाला 5वें वाले इसको क्रॉस कर रहा है। ये देखो पहला 5वां, इधर देखो 5वां पहला, दूसरा चौथा और चौथा दूसरा। समझ गए हैं क्या आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी क्या होता है आपका, वहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग एक प्रकार से किया जाता है। और वही जो 5 तरीका मैंने आपको बताया, एक बढ़ते क्रम, एक घटते क्रम, एक नियत क्रम में, एक अपोजिट में, ठीक है ना। तो ये हमारा सब ट्रिक इसमें भी लगा के हम देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया को ऐसे अगर हम कोड करते हैं तो उसके लिए फिर दूसरा शब्द दिया रहेगा। तो हम क्या बात कर लेते हैं, एक बढ़ते क्रम का देख लेते हैं और एक घटते क्रम का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब पहले तो आपको भाई, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप ऐसे बना रहे हो, लेकिन आप बेसिकली जब पेपर वगैरह में देखेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप A और I को देखिए। तो आपको पता है भाई कि A और I के बीच में देख लीजिए, ये हमारा 5 अंक होता है और ये हमारा 9वां अंक होता है। मतलब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। और जब मैं अंतिम में देखूंगा बाबू तो ये 1 होता है और ये 10 होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, है नहीं, मतलब 4 यहाँ पे माइनस हुआ है और यहाँ पे +9 हो रहा है। इतना ज़्यादा डिफरेंस संभव ही नहीं है, ठीक है ना। और एक आध बार चेक करके देखना। तो यहाँ पे देख लो D का हमारा 4 होता है और ये 7 होता है। तो ये देखिए -4 हुआ,
फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर +9, अचानक से इतना ऐसे कैसे बढ़ सकता है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये आमने सामने में प्लस वाला तो है नहीं। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक ऐसे चेक करके देखेंगे। फिर एक बार आप ऐसे जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देख लो, और यदि कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैंने आपको नंबर वाला तरीका बताया हुआ है। देखिए 1 होता है, ये 9 है, ठीक है। जब भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा आप फटाफट उसको क्या कर लीजिएगा, नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बहुत आसान और सरल हो जाता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसका 10 होता है, इसका 16 होता है। और ये कैसे याद होगा, तो वही तरीका भाई मैंने जो एजॉटी बताया हुआ है आप उसी को याद रखिएगा। बहुत आसान और सरल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब जैसे ही अंक आप लिखेंगे ना, तो आप सोचिएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। उसको आमने सामने देखिए, आमने सामने तुम्हारा बन नहीं रहा था, बन रहा था क्या, प्लस हो रहा था। यहाँ पे देख लीजिए एक ही का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 4 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर +3, फिर ये देखिए यहाँ पे कितना 11 हो रहा है, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे छोटे को पकड़िए और कोशिश करिए कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या लॉजिक हो सकता है ये सोचिए। दूसरा, यदि यहाँ पे पकड़ा रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस तरफ से ऐसे देखें तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। और करके देखते हैं, अगर आप इस इधर से ऐसे करके देखें, जो सबसे, अब देखिए सबसे छोटा तो हमने पकड़ लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है, और यहाँ पे देखिए जैसे 7 है। तो एक बार करके देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में कुछ लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस हमारा 4 हुआ था, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 और हमारा 10 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए +1 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने देखिए, आप इसको 5 और 7 कर दिए, इधर 9 और 10 कर दिए, इधर हमारे पास 4 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो मैं क्या करूँगा, 4 को 7 के साथ करने की कोशिश करूँगा। छोटा से छोटा बोला था ना मैंने, तो यहाँ पे देखिए 1 का तो हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं, 4 का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 4 को लेता हूँ और यहाँ पे 7 को लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे +4 हुआ था, यहाँ पे हमारा +3 हुआ है, और 5 को करूँगा यहाँ पे ऐसे। तो अब इसमें से छोटा मैं देखूँगा 10 को, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए पहले बढ़िया था हमारा, 4 आया, फिर 3 आया, अब डायरेक्ट 7 का आ रहा है। तो ऐसे अगर आप सोचना शुरू करोगे ना, तो बिल्कुल वो पकड़ा जाएगी भाई। क्योंकि देखिए एक निश्चित क्रम में तो बढ़ता है, या निश्चित क्रम में घटता है, या तो अपोजिट होता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ऐसा जब कुछ अचानक टाइम में कुछ नए चीज़ दिखेगा, जो कि पता है आपको कि ऐसा चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वो आप गलत रास्ते में जा रहे हो और वो सही तरीका नहीं है, तो वहीं पे आप क्या करेंगे, अपने तरीके को तुरंत चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो तरीका बन रहा है क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो लोग बता रहे थे कि बढ़ते क्रम है, तो उनके लिए बिल्कुल सही है ये। बस बढ़ते क्रम में इस बार आमने सामने ना होगा, क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि ये आई है, तो यहाँ पे देखिए उसका इधर हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आई का +1 करेंगे, यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से मैंने कहा था आई के बाद जे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन को देखेंगे दूसरे पोजीशन में है, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ पी, फिर देखिए ये हमारा हो गया पी हो गया, तीसरे पोजीशन में ये है, देख लीजिए डी के बाद ई एफ, यहाँ पे जी आ गया। और यहाँ पे आई के लिए करेंगे, तो आई के लिए देख लीजिए, आई के बाद आ गया जे के एल, और यहाँ पे आ गया हमारा एम। और ए के लिए जैसे करेंगे तो ए बी सी डी, और आगे हमारा ई, ठीक है क्या, बी सी डी ई, और यहाँ पे एफ आएगा। वही पुराना वाला जो मिस्टेक था वही है, यहाँ पे ये एफ है भाई, करेक्ट कर लीजिए, करेंगे लेंगे आप, ठीक है क्या। तो ये हमारा ट्रिक है। तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन इस बार आमने सामने नहीं है। कैसा है ये, डायगोनल है, ये हमारा तिर्यक है ये, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। तो यदि ऐसा है तो आप मुझे वतन का बता दीजिए। तो क्या करना भाई, +1 करना है और उसको यहाँ लिखना है। तो वी के बाद क्या आएगा आपका W, आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इधर का देख लेते हैं, ए में हम अगर पोजीशन के हिसाब से देखें तो हमको क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो एन का होता है 14, ठीक है ना, और 14 में आप 5 जोड़ दीजिए तो हो जाता है आपका कितना, एस हो जाएगा, क्योंकि एस हो जाता है आपका क्या, 19, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है भाई, सबसे पहले आप पहला से पहला को ऐसे मिला लीजिए, अंतिम से अंत को मिला लीजिए ऐसे। और यहाँ पे देख लीजिए टी का होता है हमारे एजॉटी में 20, और 20 में 3 जोड़ने से हो जाता है हमारा 23, और 23 मतलब W। इन तीनों को पहले चेक करके देखिएगा, यदि आंसर नहीं आता है उस स्थिति में आप ए और ए के लिए चेक करिएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे लॉजिक पर मैं विशेष करके फोकस कर रहा हूँ, तो लॉजिक को आप बिल्कुल पकड़ के चलिए। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स के लिए ट्रिक दिया गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही बात है कि हम अगर सामान्य तरीके से सोचेंगे तो सबसे पहले भाई हम पहले प्राथमिकता ऊपर से नीचे की ओर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कॉमन वही चीज़ रिपीट हो रहा है। और कोई भी चीज़ रिपीट होता है तो भाई ऐसा तो कोई ट्रिक है ही नहीं
कि अंक संख्या खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब आमने सामने वाला लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हमको क्या करना है, आपको दूसरे तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे अंक को फोकस करते हैं। सबसे छोटा अक्षर इसमें से क्या है, तो भाई मेरे यहाँ पे सबसे छोटा अक्षर हमारा क्या 5 है, और इसमें से सबसे छोटा अक्षर हम यदि देखें तो ये हमारा 8 ही सबसे छोटा अक्षर है। दिख रहा है क्या? अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का तो लॉजिक होने वाला है। अब यदि हम इन चारों में से सबसे छोटा देखें तो फिर से वही बात है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे इन सबसे छोटा देखें तो हमारा क्या है, के है। और के बाद क्या होता है, जे के बाद के आता है, मतलब जे का 10 होता है, तो एक क्या होता है हमारा, ठीक है क्या, के आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 3 8 हो रहा है, और यहाँ पे 8 और 3 11 हो रहा है। तो एक बार मैं बीच को भी चेक करके देख लेता हूँ, आर और यू के बीच में क्या है। तो आर का हमारा 18 होता है, और यू का हमारा क्या होता है, टी के बाद यू होता है 21 होता है, मतलब 18 3 21। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि +3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है, और सब में +3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देख लीजिए हमारा ट्रिक वही है, नियत क्रम में +3 चल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, देख लीजिए टाइगर का बनाना है भाई, तो फिर से क्या करना है, आपको 3 3 जोड़ना है। तो देखो भाई यहाँ पे आर और यू का तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ई के लिए क्या आएगा, मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन माफ़ करिएगा, चूँकि ये ऐसे बैठा हुआ है तो आपको आर का जो यहाँ जो वैल्यू आने वाला है, आर के बदले में जो यू आने वाला है नहीं, ओ माफ़ करिएगा, हाँ ये तो ठीक है ना, ये तो बीच वाला तो ऐसे ही रहता है ना, ये ऐसा है ना, और ये हमारा अंतिम का ये है, ये वाला ऐसे है नहीं। तो देखिए आर का जो आने वाला है वो हमारा यहाँ बैठेगा, तो आर के बदले में यू है यहाँ आएगा। अभी क्लियर हो गया। ई का जो वैल्यू आया था वो हमारा कौन सा, ई का वी है ना, यहाँ पे हमारा देख लीजिए क्या आया था, ठीक है ना। तो फिर क्या आया था हमारा, +3 आया था ना। तो ये देखिए ना भाई, हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिए भाई, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया हमारा, हम क्या करेंगे, टी का यहाँ पे 3 देखिए, टी के बाद यू वी, और ये रहा हमारा डब्ल्यू, ठीक है। आर का देखिए क्या हो जाएगा, आर एस टी, ये देखिए यू हो गया ना, और जी का देखिए एच आई, और ये हो गया भाई मेरा जे। तो तीनों को चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम इसको ही बना के देख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, इधर आई जे के एल और ई के बाद एफ जी एच आई, ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए +3 का हमारा आ गया। नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, और अंक को छोड़ने का भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इसमें अब आपको फिर से वही देखना है, आप पहला को चेक करिए, अंतिम को चेक करिए, और इसको चेक करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अंक जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है, और आमने सामने ही पोजीशन बन रहा है कि कहीं और बन रहा है। तो जब भी ऐसा 5 वाला दिखे तो बीच को आप चेक करके देखिएगा, यदि वो एक साथ ऐसे दिख रहा है तो एक बार आप अंतिम को भी चेक करके जरूर देख सकते हैं आप, ठीक है क्या। और यदि आप ऐसे डायरेक्ट सोचें तो देख लीजिए भाई 16 है, और ये 2 है, और ओ हमारा 15 है, और जी हमारा 7 है। अब आप देखिए क्या आमने सामने में किसी प्रकार का लॉजिक बैठ रहा है क्या, देख लीजिए यहाँ पे 14 का अंतर और यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है। तो आमने सामने तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और यदि यहाँ पे आप देख लोगे तब तो फिर और भारी भरकम अंतर आने वाला है। ये हमारा देख लो 1 आ रहा है, और ये हमारा क्या आ रहा है, WX है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 23 नंबर पे आ जाएगा। तो फिर आपका आमने सामने वाला तो लॉजिक फेल होने वाला है। तब आप क्या करेंगे, फिर बाकी जो तरीका जो बता रहा हूँ मैं, आप उसको जरूर चेक करके देखेंगे यार। तो फिर से वही देख लेते हैं, सबसे छोटा हमारा जैसे ये 1 है नहीं। अब इसमें देखिए जो सबसे छोटा हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तो बन रहा है, लेकिन 5 वाले केस में कभी भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है ये, ठीक है क्या। तो फिर भी एक बार और तसल्ली के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, और इसमें जो सबसे छोटा आ रहा है बी के बाद वो क्या आ जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा, है नहीं, उस एन पहले आएगा, 14 आएगा ये। अब ये देखिए क्या ऐसा दिख रहा है क्या आपको, देखिए इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, अभी भी ऐसा सोच सकते हो, एक का 2 गुना 2 हो गया, 7 का 2 14 हो गया, है नहीं। तो चलिए और देख लेते हैं भाई, ऐसा हो सकता है, वहाँ पे दिमाग तो है भाई, कुछ भी सोच सकता है। पी का देखो, ओ के बाद पी, तो देखो 16, और 16 दूनी 32 तो होता नहीं है भाई। तो हो सकता है 8 ऐसा सोच सकते हो कि भाई 8 दूनी 16 भी तो होता है। तो कहीं पे देखो एच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये लॉजिक क्या है, ऐसा वाला नहीं बन रहा है। तब ऐसे करते करते आपको एक स्थिति में पता चल जाएगा कि आप जो है इस प्रकार के लॉजिक में बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको तो पता रहेगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोचना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये फिर से घटते क्रम के रूप में है। तो ये देखिए यहाँ पे घटते क्रम में इसको जो सबसे सरल है, ए जो मिल रहा था मैं उसको देखूंगा। तो ए में -3 करने से मुझे x मिलता है, तो ये हो गया मेरा -3। इसको मैं देखूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखिए अभी देख लेते हैं, इन दोनों को देखते हैं पहले। तो इन दोनों को तो मुझे मिल गया,
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे 2 है और ये मेरा 16 है, ठीक है, और ये मेरा 15 है, ठीक है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 और 1 16, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, और ये देख लीजिए 5 और 2 7, यहाँ पे कितने 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 3 का। तो आपको पता चल जाएगा भैया 1 2 3 4 5 पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है। आप उसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, इसको लॉजिक में बैठा दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, इन इधर से हम घटा रहे हैं, तो ये जो है ये देखो डायरेक्ट OP आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 हुआ ना। तो यहाँ पे जब J है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैं बताइए, यहाँ पे -1 करेंगे ना जी, तो I आएगा यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए J का 10 और 1 कम कर दो तो 9, और 9 होता है I का, ऐसे। और आप ऐसा करेंगे कि HIJ, तो I पहले आएगा फिर J आएगा, ठीक है ना। अभी क्लियर है ना, ठीक। दूसरा आप इसको देखिए, 3 का डिफरेंस आता है ना, F होता है भाई 6, FE के बाद F6 होता है ना। अब उसमें से 3 कम करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, आएगा, ठीक है ना, ठीक। और आगे बढ़ने पे अब हम इसको चेक यदि करें तो A होता है भाई आपका, H होता है 8। अब हमको 5 कम करना है, तो 8 में से 5 के फिर से 3 बचेगा और C का होता है 3। तो चेक कर लीजिएगा ICC ऐसे आएगा, और बीच वाले को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यदि नहीं मिलेगा तब हम उसको भी क्या करेंगे, घटा के देख लेंगे। और वैसे भी S 19 होता है, 19 में से 2 घटाएंगे तो 19 में से 2 जाएंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। और 17 किसका है हमारा, हाँ 19 है ना हमारा, S 19 का है। और एजॉटी में देख लीजिए आप, एजॉटी, ठीक है ना, तो O के बाद, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से हमारा आंसर देख लीजिए, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसी में एक और देख लेते हैं। इस बार आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये भाई हमारा क्या है, अल्टरनेट क्रम में हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। कैसे दिखेगा, तो फिर से वही बात है, हमको जब पहले हम इस तरीके से इसको चेक करके देखेंगे, आमने सामने में तो कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई, ये 5 है, ये 19 है, ये आपका 20 है, और ये आपका 4 है, और ये आपका 2 और ये 1 है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 और 2 ठीक है, लेकिन 5 19 और 20 4, क्योंकि ऐसे अंक देखने से, अक्षर को देखने से ना लॉजिक क्लियर नहीं होता, लेकिन नंबर हमारा क्या होता है, नंबर डायरेक्ट दिखता है कि भाई कितने का अंतर आ रहा है। तो ये सही तरीका होता है कि आप नंबर को एक बार याद करेंगे तो ज़िंदगी भर वो आपका काम आएगा। यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है मेरे भाई, देखो 5 4 और 1 5, 1 और 1 2 और 19 और 1 20। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस का खेल चल रहा है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे तो देखिए डायरेक्ट हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कितना माइनस और कितना प्लस। तो माइनस से शुरू हुआ मेरे भाई, तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए ये प्लस हुआ है और ये प्लस हुआ है, बाकी ये तीनों तो आपका माइनस हुआ है। तो आप वही लॉजिक यहाँ लगा लीजिए। कैसे, तो H के बाद आप यहाँ लगाएंगे, तो H के बाद आपका आ जाएगा I, और यहाँ के बाद अगर हम करें तो L के बाद M आता है, और I के बाद हमारा क्या आता है, J आता है। ठीक है कि इन दोनों कर लेंगे। और इसमें देख लो यहाँ पे क्या आता है, B के बाद 1 घटाते हैं, तो 1 से 1 घटाओगे तो आपका Z आ जाएगा। ये तीनों से चेक करके देखिएगा, नहीं आंसर आएगा तो आप एक बार और क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए B के बाद C आता है, और हमारा क्या होता है R में से 1 कम कर दो तो हमारा 18 में से 1 कम कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारा HIJKLMNOPQR, तो Q आ जाएगा हमारा यहाँ पे Q। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे देखना था, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ऐसे देखना था ना। तो देख लीजिए ये तीनों हमने देखा था, नहीं आएगा आंसर तो आप इन दोनों को भी चेक करके देख सकते हैं। फोकस क्या करना है, अल्टरनेट क्रम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार हमारा विपरीत वाला देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं विपरीत क्रम में। विपरीत के लिए टेबल आपको याद रहेगा तो वेरी गुड है। कैसे, तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से अगर आपको चेक करना है भाई, तो ये 3 है, ये 7 है, ये 20 है, ठीक है, ये आपका 24 है, ये आपका 22 है, और ये भाई मेरा 5 है। फटाफट बिना लॉजिक लगा हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए क्या आमने सामने हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, कन्फ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे जब 22 और 5 को देखोगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा भाई कि ये 4 का खेल नहीं है, ये तो बहुत अलग ही आंसर आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, किसी दूसरे तरीके से सोचने का कोशिश करेंगे। दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो एक बार कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल टकराएगा, क्योंकि 5 अक्षर में से एक बार तो आपको दिखेगा कि ये तो एक दूसरे का विपरीत दिख रहा है। तो एक दूसरे का विपरीत है कहाँ पे है, तो ये देखिए GST, क्रक्स, LOVE, LOVE दिख गया। बस फिर क्या दिक्कत है, लगा दीजिए।
ये देख लीजिए भाई P, तो P का क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, L यहाँ है तो L का आ जाएगा यहाँ पे O, A का अपोजिट होता है Z मेरे भाई, और यहाँ पे R का अपोजिट में क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है इंडियन रेलवे, और I का हो जाता है LOVE, तो ये देखिए आ गया। तो विपरीत वाले केस में आप इसी तरीके से उसको याद रखोगे तो फटाफट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए इस बार आपको 5 वाले ही केस में आपको इस तरीके से देखना, मैं बना देता हूँ आपके सामने ताकि आपको चले। देखिए भाई जितना, देखिए रीजनिंग का तो वही बात है भाई, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना ज़्यादा प्रकार का आप क्वेश्चन बनाते हैं उतनी ही प्रकार का आपको दिमाग में मेमोरी में स्टोर होता है, और फिर आप उसी प्रकार से आप वहाँ पे सोचने का कोशिश करते हैं। और ऑप्शन दिया रहता है तो बहुत सारा काम आपका आसान कर देता है। इस बार आपको ऐसे आमने सामने को, बीच वाले को देख लीजिए ऐसे, और आपको इन दोनों को ऐसे क्रॉस देखना है, डायगोनल देखना है, ठीक है क्या। इस प्रकार से भी आपको सोच के देखना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वही 5 तरीका फिर से रहेगा, या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा, या एक नियत क्रम में बढ़ेगा या विपरीत होगा, ठीक है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। इस बार थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ाते हैं। बढ़ते क्रम में दिख रहा है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ रखा हुआ पोजीशन ये देखने के लिए मैं फिर से वही कहूँगा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए, यहाँ पे M आपका 13 होता है, G आपका 7 होता है, P आपका 16 होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए 9 और 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आमने सामने का खेला तो है नहीं, ठीक है। अब खेल कैसे और कैसे देख सकते हैं, तो अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है, तो ये ऐसा तिर्यक भी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3 और 7 यहाँ पे डिफरेंस मुझे कम दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और कोशिश करता हूँ और किसका किसका मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 9 है, ये मेरा 14 है, ये मेरा 15 है, और ये मेरा आपका EF होता है आपका 6 है। अब देखिए आपको तो पता रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे 3 तो बढ़ा है भाई। तो 3 बढ़ा है मतलब यह तो हो सकता है कि ये 5 4 3 2 1 हो, या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच में 3 आया है मतलब एक स्थिति होगा भाई, ये तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, लेकिन पोजीशन के हिसाब से ही प्लस माइनस हो रहा है। ये तो खेल समझ में आ ही जाएगा। यदि बीच वाले में 3 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 होगा, या घटते क्रम में 5 4 3 2 1 होने वाला है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई है क्या। अब ये देख लीजिए हमने आमने सामने देख लिया, तिर्यक गुणा करके भी देख लिया। अब हम कुछ और सोच के देखते हैं। तो पहले हमको मान के चलते हैं कि बढ़ते क्रम में यदि होता तो 9 के बाद यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, नहीं है। तो घटते क्रम में यहाँ पे अगर एक बढ़ा के नहीं मिल रहा है या 2 बढ़ा के नहीं मिल रहा है, तो एक बार 5 4 3 2 1 करके भी तो देख लेते हैं ना भाई। तो दूसरी स्थिति में यहाँ पे 4 का डिफरेंस करके देख लेते हैं। ओ यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, तो मैंने 15 लिख डाला, माफ़ करिएगा। J का 10 होता है ना, ठीक है भाई, थोड़ा सा तो कंसिडर कर ही सकते हैं आप, है नहीं। यहाँ पे ये 10 है भाई, ठीक है ना, क्योंकि J का 10 होता है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 के बाद यहाँ पे देखो ये 10 आ रहा है, 1 का डिफरेंस आया गया। अब मुझे पता चलेगा भाई कि यहीं पे ये बढ़ते क्रम में हो रहा है, 1 2 3 और 9 और 1 ऐसे 10 हो गया। यहाँ पे 2 करोगे तो 14 और 2 16 हो गया, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ पे 3 तो था ही, यहाँ पे 4 आएगा तो 9 4 13, और यहाँ पे देख लो भाई क्या आ रहा है नहीं। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए ये F है ना हमारा, तो A और F में देख लीजिए 5 जोड़ दिए, तो 1 और में 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो क्लियर हो गया क्या, ये बढ़ते क्रम का क्वेश्चन हो गया। अब बाकी काम तो आप देख सकते हैं, बीच को देख लीजिए, चेक करिए, आपको 3 बढ़ाना है तो T के बाद UV, यहाँ पे आ जाएगा आपका W हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बढ़ाना है तो V के बाद आ जाएगा आपका W, यहाँ पे 2 बढ़ाना है तो B, और यहाँ पे आ जाएगा C। इतना चेक करके देखिएगा, नहीं आएगा तब आप +3 और +4 करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। और आप यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। कमेंट करके बताया करें कैसा लग रहा है। थोड़ा सा तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता है कि आप कमेंट करके कम से कम हमारा जो है मनोबल को बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए हॉर्स के बारे में दिया है, फिर से मैं वही बात करूँगा कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, लॉजिक लगा के देखते हैं। फिर से मैं कहूँगा भाई कि पहले आप बेसिक जो काम है ये आपका हैबिट बन जाना चाहिए कि आप करना कैसे है और शुरू कहाँ से करना है। तो ये देखिए जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, इधर मेरा हाथ भी चल रहा है, इतना ही आपको भी अपने आप को क्या कर लेना है, स्पीड आपको लेके आना है भाई। तो यहाँ फिर से मैं देखता हूँ बीच वाले में, जब भी 5 वाला ऐसा जब जो है ना विषम संख्या हो रहा है, तब बिल्कुल फोकस करिए। 18 3 21 हो रहा है तो भाई ये तो फिर से वही बात है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते क्रम में होगा, या 5 4 3 2 ऐसे घटते क्रम में होगा। तो हम देखते हैं कि क्या हो पा रहा है। तो हमने देखा 18 और 22 में, अगर हम देखें तिर्यक में ऐसा देखते हैं यदि, क्योंकि हमने सामने वाला भी देखा तो 10 8 18 हो रहा है, अरे देखो 17 5 22 हो रहा है। तो भैया ये देखो आमने सामने तो है नहीं है ना। फिर आप दूसरी स्थिति में कैसे सोचते हैं, तो दूसरी स्थिति में ऐसा सोचते हैं कि ये वाला तो नहीं है, तो देख लो 18 और 22 आ रहा है और इधर 5 और 18 है, ये भी नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या बच जाता है, तो जो हमारे पास जो बच रहा है अभी लेटेस्ट वाला है कि हम क्रॉस में देखते हैं, यहीं पे डायगोनल देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास K है, तो देख लीजिए भाई K कितने में आता है, तो J के बाद क्या आता है, जस्ट 11 में आता है ना। और देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है,
तो ये मेरा 11 आ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए ओ के में ओ मतलब मेरा 15 और 15 3 18, यहीं पे पकड़ा जाएगा कि +3 का जो है कांस्टेंट चल रहा भाई सब में +3 आप चला रहे हैं। ये देखिए +3 नियत क्रम में बढ़ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आराम से कर ही लेंगे, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से देख लीजिए टेबल वाला दिया गया है, टेबल के बदले में मुझे ये मिला है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, वही जो हमेशा करते हैं, यहाँ पे 5 लिखूँगा, यहाँ पे 22 लिखूँगा, यहाँ पे आपका 20 लिखूँगा, यहाँ पे आपका 26 देखूँगा, और इन दोनों को मैं पकड़ लेता हूँ 2 और 25। तो ये देखो मेरे भाई आमने सामने देख लो, डायरेक्ट तीरिया गुणा करके देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए तो मुझे उल्टा दिखना शुरू हो गया, बॉय GST आज़ाद LOVE दिख रहा है, मतलब आप भी पकड़ लिए होंगे। ये विपरीत क्रम में चल रहा है, और विपरीत के केस में आपको बहुत आसान और सरल होता है। चेयर का पूछा है, बट इस पर याद कैसे रखना है कि भाई आज़ाद का Z यहाँ आएगा, ये देख लो क्रक्स का X यहाँ आएगा, हाई स्कूल का S यहाँ आएगा, इंडियन रेलवे का R यहाँ आएगा, और इंडियन रेलवे का I यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आप जो है बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था हमारा, जितने तरीके से आप संभावित देख सकते थे आमने सामने देखना है वो वाला केस। अब हम इसी में क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्णमाला के स्थान परिवर्तन के आधार पर। कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट शब्द में कहें तो आप जो शब्द में जो अक्षर यूज़ करने वाले, जो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कैरेक्टर का मतलब F है, L है, O है, W है, E है, R है, ये कैरेक्टर है जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। तो इससे जो शब्द बनने वाला है ना, उसमें भी वही अक्षर यूज़ हो रहा है। देखिए F है, L है, O है, W है, E है, R है, मतलब समझ रहे हैं अक्षर वही है, बस उसका स्थान बदल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक करिए, एक बार चेक कर लो भैया वही अक्षर है कि नहीं है। तो वो तो एक दो अक्षर देखते ही पता चल जाता है जी वो है कि नहीं है। मतलब जो गार्डन से जो अक्षर बनने वाला है ना, वो वही है, GARDERNC बनेगा, बट उसका स्थान क्या है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे नहीं, मतलब उसका पोजीशन के हिसाब से जो है वो बदल दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जो मुख्य जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आपको क्या कर लो, एक नंबर दे दो। नंबर ऐसे मत दे देना भैया कि F का हमारा 6 होता है, नहीं वो वाला नंबर नहीं कह रहा हूँ मैं। O का 15 होता है, R का 18, ये वाला नंबर नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा अक्षर वही है, बस पोजीशन बदला है, तो पोजीशन वाला नंबर दो ना। कैसे नंबर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 वाला देता हूँ। ये तो अब सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई कि 6 अक्षर है, मतलब 6 अंक तक गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि भैया कौन कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए R यहाँ आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, और 4 इधर आ रहा है। और मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है, तो पहला को पहले देखो, ये देखो 6 यहाँ आया, अब ये 1 यहाँ आ गया, और बीच के दोनों अक्षर को देख लो W4 इधर आ रहा है और O इधर आ रहा है 3। मतलब आपको दिख गया होगा कि ये क्या घटते क्रम में अपोजिट में ऐसे लिखा गया है। बस लॉजिक जो है हमारा क्रैक हो चुका है। अभी देख लीजिए आपको गार्डन का दिया है, उल्टे क्रम में इस तरफ से लिख लीजिए NEDRA और G, आपका जो है कोड जो है डिकोड हो चुका है, आपका आंसर आ गया है। तो कैसे याद रखना है, स्थान परिवर्तन के आधार में क्या होता है, कभी बढ़ते क्रम में होता है तो कभी क्या हो जाता है हमारा घटते क्रम में हो जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, फ्लावर को ऐसे लिखा जाता है। तुरंत क्वेश्चन देख लीजिए कहीं कहीं वही अक्षर तो प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल वही अक्षर देखो O है, L है, F है, बट हमको सोचना क्या है कि भैया ये तो 1 2 3 4 5 6 होता है, वेरी गुड है। अब यहाँ पे सोचिए O कौन से पोजीशन में, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे, लेकिन तीसरा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 6वें नंबर पे, 6वां यहाँ आ रहा है, और F यहाँ पहले पोजीशन पे, F यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। और W की यदि हम बात करें तो चौथे नंबर पे था, यहाँ आ रहा है। इतने से ही आप क्या करिए, डिकोड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और पूरा देखेंगे, ये देखो भाई 2 यहीं पे है, और ये देखो 5 यहीं पे है, तो देखो 3 2 1 और 6 5 4, मतलब क्या कर रहा है, पहले 3 को पलट दिया और आखिरी के 3 को ऐसे पलट दिया है। दिखा क्या, तो आपको वो सब नहीं सोचना है, बस आपको नंबर दे दीजिए और आप पलट दीजिए। केस पलट गया, देख लीजिए, फर्स्ट 3 को पलट दिया है, लास्ट 3 को पलट दिया है। तो गार्डन के केस में भी क्या हो जाएगा भाई मेरे, वैसे ही हो जाएगा। इसको पलटना है और इसको पलटना है ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये माफ़ करिएगा, RAG हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये RAG और NED। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम वही है, फ्लावर के बदले ये दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहीं पे आप इसको 1 2 3 दे दीजिएगा। क्वेश्चन में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ई मेरा यहाँ पे आ गया, ये 5 है, R यहाँ पे वहीं के वहीं है, ये देखो 5 और 6 यहीं पे है, O अपने जगह पे ओरिजिनल जगह पे बैठा हुआ देख लीजिए। तो आप पहले इसको करके देखिएगा, नहीं जमेगा तब आप आगे करके देखिएगा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 तो था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ से ऐसे बढ़ा है 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे, मतलब यहाँ से आपको घटते क्रम में है, और लास्ट वाला अपने पोजीशन में वैसे ही बैठा हुआ है। तो वैसे हम इसको भी कर लेंगे। तो कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, पहले G फिर A फिर R फिर D, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, पहले E आएगा, पहले E फिर G फिर A फिर R फिर D, और आपका N वहीं का वहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
बात करते हैं विविध प्रश्न की। इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शुरू करने से पहले जब भी आपको अक्षर दिया हो, जैसे देखिए ये कोड है, मतलब इसको डिकोड किया गया ऐसे, मतलब 5 अक्षर से 3 अक्षर बन गया। दो दो एक और दिया है, ब्लू के जो अक्षर है वो एनजेड है, मतलब देखिए 5 अक्षर से 3 अक्षर बन गया और 4 अक्षर से 2 अक्षर बन गया, मतलब 5 से 3 बना होगा, मतलब किन्हीं न किन्हीं अक्षरों को आपस में मर्ज या मिला के या जोड़ दिया गया, तभी वो 5 का 2 या 5 का 3 हो रहा है। समझे लॉजिक को? मैंने क्या कहा कि जब भी इस प्रकार से यदि कोड दिया गया हो भाई मेरे, दिया है 5 अक्षर बन गया 3 अक्षर, मतलब वो क्या कर रहा है, आपको वो शब्दों को आपस में मिला रहा है। तो आप बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप अंकों का सहारा लीजिए, आप अंकों का सहारा लीजिए। देखिएगा कैसे मिनटों में क्वेश्चन बनेगा, मिनटों क्या भैया सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप इतने में ही डिकोड कर लोगे आप यदि अंकों के सहारे चलोगे तो। ये देखिए हमने सबका को लिख दिया है, B2 होता है, L12 होता है, A1 C3 K3 K11, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे N का 14 होता है, D का 4 होता है और K का 11 होता है, यही आंसर आया है, क्योंकि जिस तरीके से ये बना होगा उसी तरीके से ये भी बना होगा और उसी तरीके से आपको पिंक का ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 14 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, मुझे तो दिख गया है, अब आपको देखना है। ये देखो भाई 12 2 14, 3 और 1 4, और ये देखो 11 11, मतलब फर्स्ट 2 का पेयर बनाया, सेकंड 2 का पेयर बनाया, क्योंकि अकेले है इसलिए अकेले को अकेले ऐसे लिख दिया है। सेम इसी लॉजिक से ये भी बना हुआ है, देख लीजिए, ब्लू के बदले में एनजेड लिखा जाता है। फिर से मैं कहूँगा भाई कि आपको यदि अब ऐसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है मिनटों लग जाएं, बट यदि आप लॉजिक से बनाओ तो देखो 12 और 2 14 है, 21 और 5 आपका 26 है, और ये देखो आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या? क्योंकि 2 ही था तो आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पिंक के लिए क्या करेंगे, तो पिंक के लिए भी बस वही है भाई, आपको पिंक का कोड पता होना चाहिए। तो ये देखो 16 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 16 और 9 क्या होता है 25 होता है, और एन के भी क्या होता है 14 और 11 हमारा क्या होता है 25 होता है, और 25 मतलब पोजीशन के हिसाब से क्या होता है वाई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका वाई वाई। ठीक है क्या? क्यों नहीं कह रहा हूँ भाई, वाई कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या सेम उसी प्रकार का है। एक अक्षर दिया है ग्लोब, 5 अक्षर का है और ये 2 बन गया है, ठीक है ना। आइडल जो 4 अक्षर का है वो 2 बन गया है, और ये देखिए आपको केयर का पूछ रहा है, तो फिर वैसे ही आपको सोचना है वो कुछ तो जोड़ा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम अगल बगल को जोड़ रहे थे, हो सकता है किसी और तरीके से जोड़ा होगा, लेकिन कॉमन बात क्या है कि हमको पहले क्या करना है, जो अक्षर है उनको आपको क्या कर देना है, अंकों में आपको बदल लेना है। ठीक है, अंकों में बदलने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बना है 20 और 21, तो आपको तो मैंने अभी यही तरीका बताया है, तब यही सोचिए, तो 12 और 17 19 होता है, जबकि यहाँ पे 20 आ रहा है, और 15 और 2 17 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 21 आ रहा है। आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है 12, और यहाँ पे ई जो बच रहा है उसको तो लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब इसमें वो तरीका जो लॉजिक है हमारा वो फिट नहीं हो रहा है। तो कुछ और तरीके से सोचते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 से जब 2 बन रहा है तो एक तरीका वो हो गया, दूसरा तरीका यहाँ पे स्वर और व्यंजक का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे स्वर और व्यंजक कैसे, देखिए यहाँ पे स्वर भी और व्यंजन भी है, तो स्वर कौन कौन सा है आपका, ओ और ई, ए ई आई ओ यू सबको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है स्वर और व्यंजक का, तो ये देखिए 15 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बचा हुआ देखिए बी में 2 और ये 12 और ये 7, तो 12 7 19 और 19 और 2 21। तो ये देखिए 20 और 21 है, मतलब पहले स्वर को लिखा है, उस मतलब पहले वावेल को लिखा है, फिर कांस्टेंट को लिखा है, 20 और 21 मतलब टी और यू। तो लॉजिक यहाँ पे हमने क्रैक कर लिया है, स्वर और व्यंजक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बस बात क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए आइडल को कैसे करना है। हालांकि यहीं पे आप कोड को डिकोड कर लिए हैं, तो आप इसको नहीं भी चेक करेंगे वहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसी के बेस पे आंसर बन जाएगा, दूसरा वाला को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो देखिए इसमें देखिए एक आई स्वर है और ओ स्वर है, तो 15 और 9 24, और ये देखिए ये दोनों व्यंजक है, तो 12 4 16 क्रैक हो चुका है। अब आप यहाँ इसका देख लीजिए केयर में क्या हो जाएगा, ए और ई, ए और ई का क्या है, ए का 1 और ई का 5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। दूसरा सी और आर को देखिए तो 18 3 21 आएगा, तो देख लीजिए ई मत 6 मतलब हमारा एफ हो जाएगा, और 21 मतलब मेजॉरिटी, और टी के बाद क्या था भाई मेरे, हाँ तो ये क्या जाएगा यू। ठीक है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के क्या है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस ट्रिक अलग अलग है। टीम का यू आ रहा है, फिर से देखिए 4 से 2 हो गया, फिर ये 4 से 2 हो गया, फिर 4 से मुझे 2 ला रहा है, तो मैं क्या करूँगा, टीम को पहले मैं क्या करता हूँ अंकों में कन्वर्ट करूँगा। अब मुझे देखना है कि क्या लॉजिक हो सकता है। फिर से मैं देखूँगा 20 और 5 25 हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 13 और 1 14 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरा फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो पढ़ा वो तो देखूँगा ही ना, स्वर तो नहीं है, 5 और 1 6 बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है भाई, कुछ अलग हो रहा है क्या, बिल्कुल अलग हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 20 और 1 21 और 15 3 18, मतलब अल्टरनेट एक एक छोड़ के एक जोड़ रहा है वो, ठीक है ना। 20 और 1 21 और 15 और 3 18,
बात करते हैं अगला, तो यहाँ तो इस बार कैसे करेगा, जी और एम को जोड़ेगा, ए और ई को जोड़ेगा, ठीक है क्या। तो देख लो भाई, 1 और यहाँ पे 5, तो 5 और 1 6, मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ गया। और एम और जी को करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 और हमारा हो जाएगा 7, 13 7 20, तो 20 का मतलब हो गया टी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फायर का भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम क्या करना है, 18 और 6 को जोड़ लीजिए, और 9 और 5 को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 24 मतलब 18, जो 24 मतलब एक्स, और 9 5 14, 14 मतलब हमारा क्या हो जाता है, एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्स एन, ठीक है क्या। बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको सांकेतिक भाषा में 80 को टी लिखते हैं, बी को जे लिखते हैं, तो बेट इस बार देखिए 2 से 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 से 1, 2 से 1, और आपका 3 का पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो आता है हम उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए 20 और 1, तो यहाँ पे 20 ही आ रहा है। तो यहाँ से उतरने ज़्यादा हमको तो कुछ हिंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए अगर स्वर व्यंजन का है तो स्वर व्यंजन है, अगर हम जोड़ते हैं तो 20 और 21 आ रहा है। लेकिन 1 और 20 से किसी भी तरीके से यदि हम 20 लाने की कोशिश करेंगे तो एक ही तरीके का हम अगर आपस में गुणा करते हैं तभी 20 1 हम 20 आ सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी एक बार संतुष्टि के लिए बी और ई के बीच में ही कोशिश करके देखते हैं कि ये देखिए फिर से वही स्वर व्यंजन तो यहाँ पे भी है, और 5 और 2 करेंगे तो 7 रहे, 10 रहे, मतलब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 20 एकम 20, मतलब जो अंक दिया गया उनका आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पे गुना कर रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो 2 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8, और 8 मतलब भाई मेरे एच, ठीक है क्या। चलिए आज अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, HAT का GET, फिर से मैं क्या करूँगा, अंकों में कन्वर्ट करूँगा। अब यहाँ पे सोचना शुरू करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। मैं जोड़ के देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 के बदले 3 दिया, मतलब भाई इंडिविजुअल कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि 3 के बदले 3 दिया मतलब जोड़ तो नहीं रह सकते। गुणा करते भाई तो 1 आता, स्वर व्यंजन करते तो भी 2 आता, क्योंकि देख लीजिए H और T व्यंजन है और ये हमारा यहाँ पे स्वर है, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत एक एक अक्षर के पीछे एक एक कहानी हो रही है भाई। तो क्या कहानी हो रही है, यदि हम सोचे H के बदले J आ रहा है मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, और A के बदले E आ रहा है मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है। तो यहाँ पे T के बदले देखिए, T के बदले अब ऐसा सोचते भाई कि +2 हुआ +4 हुआ तो हो सकता है +6 होता, लेकिन ये भी लॉजिक फेल हो गया क्योंकि T के बदले T आ रहा है। ओ ये भी है भाई, ये माफ़ करिएगा, ये देखिए मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये देखिए ये V करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये V करेंगे तो हमारा TU भी 22 हो जाएगा ना। तो भी हमारा लॉजिक फेल हो गया। कैसे फेल हुआ भाई मेरे, ये +2, ये +4 और ये फिर +2, +2 +4 +2। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या गलत है भाई, सीरीज तो चल रहा है, तो ठीक है भाई, तो सेम लॉजिक हम इस पर भी चेक करके देखते हैं। चलिए तो क्योंकि 2 दिया मतलब दोनों में कॉमन लॉजिक लगना चाहिए ना। तो देखिए 14 2 16, ये भी ठीक है भाई, +2, लेकिन यहाँ पे तो फेल हो गया, +2 +4 +2 ऐसा होना चाहिए था आपके हिसाब से। तो देख लीजिए 15 6 21 हो रहा है, मतलब +6 हो गया, मतलब वो जो लॉजिक लगा रहे थे आप वो फेल हो गया है। इसको V करके 22 कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे वो लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो क्या हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो लॉजिक ये हो रहा है मेरे भाई कि H के बाद अगला व्यंजक के बदले अगला व्यंजक, H I स्वर हो जाता है, J A के बाद अगला व्यंजक आता है हमारा ए स्वर E होता है, AEIOU, और T के बाद अगला व्यंजक होता है हमारा V। तो यहाँ पे V आएगा आपका आंसर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उसी प्रकार से यदि हम N का देखें तो N के बाद अगला व्यंजक देखिए क्या होता है हमारा, N के बाद O स्वर हो जाता है तो हो गया P, O के बाद अगला स्वर होता है U, S के बाद अगला व्यंजक होता है T, और E के बाद अगला स्वर होता है I। तो नोट कर लीजिए, स्वर के बदले स्वर, व्यंजक के बदले व्यंजक, लेकिन आने वाला नेक्स्ट, ठीक है ना। अगला जो भी स्वर के बदले स्वर या व्यंजक के बदले व्यंजक, ये हमारा लॉजिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ तो अच्छा आज सीखा होगा। कुछ अच्छा सीखा तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो N के बदले नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से, तो N का नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। E का हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं E के हमारा अगला जो हमारा स्वर आने वाला E के बाद हमारा क्या आएगा, ए बी, आप देख लीजिए AEIOU, तो AEI होता है, तो यहाँ पे I आ जाएगा, ठीक है। C के बाद हमारा D आएगा अगला व्यंजक, और K के बाद क्या आएगा, तो हमारा J के बाद L आता है तो L। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा PIDL, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट करो तो आप जो है बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करते चलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।